हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आइए हम कल के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आज का जो क्लोजिंग था, सारे सेक्टर्स जो थे रेड में क्लोज हुए। सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई निफ्टी रियल्टी में 2.02% और निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में 1.93% की हुई। जहां तक निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में 1.01% की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी बैंक में 0.67% की गिरावट हुई है। जैसा कि अभी के लिए सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का। आइए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का कैसा कैंडल बना हुआ है, सपोर्ट पे कैसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, सारे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, डे में, वीक में, मंथ में। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है, डे टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो डे टाइम फ्रेम में है, तो आपका डे टाइम फ्रेम में बेयरिश स्पेनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है, बिग बेयरिश स्पेनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है। ये आपका कैंडल बना हुआ है बिग बेयरिश स्पेनिंग टॉप, बिग बेयरिश स्पेनिंग टॉप, स्पेनिंग टॉप। जैसा कि यहाँ बेयरिश स्पेनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है, सेंटीमेंट अभी के लिए निगेटिव है, तो कल का संभावना है कैंडल्स के हिसाब से कि थोड़ा और प्राइस नीचे जा सकता है। तो अगर प्राइस गिरता है तो हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है, सबसे पहला जो आपका सपोर्ट है, जो आज का जो क्लोज है वो उसका सपोर्ट हो गया, तो 24,830 इज द फर्स्ट सपोर्ट ऑफ निफ्टी 50। तो जहां तक सपोर्ट की बात करें हम, तो सपोर्ट आपका है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट 1 हो गया आपका 24,830, 24,830 हो गया पहला सपोर्ट। सेकंड जो सपोर्ट है 24,729, सेकंड सपोर्ट जो हो गया 24,729 इज द सेकंड सपोर्ट। जहां तक थर्ड सपोर्ट की बात करें तो 24,677 का सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट आपका 24,677। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेवल से, जैसा कि चार्ट पर दिखाई दे रहा है, हमने ड्रॉ किया है 24,519 का है, ओपन चैन में वहाँ 24,500 का है। तो इस तरह से हमने सपोर्ट देखा। अब हम रेजिस्टेंस देखते हैं निफ्टी 50 का। तो रेजिस्टेंस, तो पहला जो रेजिस्टेंस आपका है, तो एक तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,896 है, 24,900 का है। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है 24,942। तो हम यहाँ से लिखते हैं 24,000, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 24,942, 24,942। एक तो जहाँ क्लोजिंग है वहीं पर है 24,900 करीब है। देन आफ्टर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 25,026, रेजिस्टेंस 2 जो है 25,026 का है। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है 25,080 का है, रेजिस्टेंस 3 25,080 का रेजिस्टेंस है। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है 25,160 का, रेजिस्टेंस 4 जो है 25,160 का है, रेजिस्टेंस 4। इस तरह से हमने रेजिस्टेंस देखा। देन आफ्टर 25,200 है, रेजिस्टेंस 5 25,200 का करीब है। तो ये हमने रेजिस्टेंस देखा। आइए हम रिपीट कर देते हैं। रेजिस्टेंस 24,942, 24,026, 25,080, देन आफ्टर 25,160, 25,200। सपोर्ट 24,830, 24,729, 24,677। अब आइए हम अलग दूसरे टाइम फ्रेम में कैंडल्स देख लेते हैं कि कौन सा बना हुआ है। तो अब देखिए, जैसे हम वीक में देख रहे हैं, तो वीक में भी आपका बेयरिश स्पेनिंग टॉप भी कैंडल बना हुआ है अभी तक। जहां तक मंथ की बात है, तो मंथ में आपका वही बुलिश स्पेनिंग टॉप है, लेकिन काफ़ी वोलेटिलिटी है। और वीक जो है काफ़ी बड़ा है, लोअर एंड अपर वीक। अब आइए हम देखते हैं निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक का भी हम सारे टाइम फ्रेम में देखेंगे, डे में, वीक में, मंथ में। आइए हम देखते हैं। निफ्टी बैंक का हम चार्ट ओपन किए हैं डे टाइम फ्रेम में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका सपोर्ट पे जो व्हाइट वाला लाइन है, इस पर एक
ये आपका बिग बेयरिश कैंडल बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप। ये आपका कैंडल जो बना हुआ है बेयरिश स्पिनिंग टॉप ही कैंडल बना हुआ है, लेकिन व्हाइट वाला सपोर्ट पे बना हुआ है। ये जो आपका है बिग बेयरिश स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप। चूंकि बेयरिश कैंडल है, क्लोजिंग नीचे है, तो इसका सेंटीमेंट अभी निगेटिव ही है। तो अगर जो प्राइस इस सपोर्ट को, व्हाइट वाला लाइन को जो ब्रेक करता है सपोर्ट को, ये जो लाइन को अगर ब्रेक करता है जो सपोर्ट है व्हाइट वाले लाइन, तो प्राइस जो है आपका इमीडिएट जो है 55,806 है। फर्स्ट सपोर्ट हो गया। पहले हम सपोर्ट देख रहे हैं, तो पहला तो जो लो है आज का वही इसका सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट हम यही लिख देते हैं 55,984। 55,984 इज द फर्स्ट सपोर्ट। देन आफ्टर जो सपोर्ट है 55,806 सेकंड सपोर्ट। तो सपोर्ट 2 हो गया आपका 55,806 हो गया सेकंड सपोर्ट। देन आफ्टर जो सपोर्ट है 55,682 सपोर्ट 3, 55,682 ये आपका सपोर्ट का लेवल है। जहां तक हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इमीडिएट जो है यहां पर एक और हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहां भी लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी 56,400 के करीब है। तो एक आपका जो हो गया 56,400 करीब एक रेजिस्टेंस हो गया। एक जो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 1 जो आ गया 56,400 करीब है। इसका जो लो है इस कैंडल का, कल के कैंडल का लो एक रेजिस्टेंस है आपका करीब 56,400 करीब है। ये बराबर ड्रॉ करके देख लेना पड़ेगा हमको। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है 56,503, रेजिस्टेंस 2 जो हो गया 56,503 हो गया। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है 56,597। देन आफ्टर 55,685। तो हम यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ किया हुआ है 56,685। ये 3 रखते हैं लाइन के हिसाब से। आप लोग देखिएगा कभी कभी बोलने में कभी कभी हो सकता है नंबर गलत प्रोनाउंसिएस हो जाए, तो आप इसका जो लेवल हमने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया है उससे आप मैच कर लेंगे, है ना। ऐसे हम राइटिंग कर ही दे रहे हैं। आइए रिपीट कर देते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 56,400, देन आफ्टर 56,500, देन आफ्टर 56,685। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें तो 55,984, 55,806, 55,682। तो आइए हम इसका हम डे टाइम फ्रेम में अभी हम देखे हैं। हम देखते हैं अभी आपका वीक में देख लेते हैं कौन सा कैंडल बना हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली में देखिए आपका बेयरिश कैंडल, बिग बेयरिश कैंडल बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट अभी बेयरिश ट्रेंड में ही चला गया है। तो हम ध्यान देना है, जब तक व्हाइट लाइन के ऊपर है तब तक, जब ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड में ही ट्रेड लेंगे। अब आइए हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो मंथ में भी आपका मंथ में तो काफ़ी लंबा वीक बना हुआ है तो बुलिश कैंडल है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत है, काफ़ी लंबा वीक 15, जैसा कि हाई गया है आपका 57,000 से ऊपर 57,060 करीब है। तो काफ़ी बड़ा वीक बना हुआ है। अब आइए हम दोनों का निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का ओपन चेन एनालिसिस करेंगे। तो वहाँ से हम क्या देखते हैं ओपन चेन एनालिसिस से? ओपन चेन एनालिसिस से हम मार्केट का सेंटिमेंट भी देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखते हैं, सारा देखते हैं। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी का देखते हैं। आइए हम निफ्टी का देखते हैं ओपन चेन। निफ्टी ओपन चेन हम खोले हुए हैं, एनएसई का वेबसाइट है। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो ओआई क्रिएट हुआ है, हम जो है सेलर साइड का ऑप्शन सेलर के हिसाब से डाटा देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो है आपका 1,40,026, 24,800 इज इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ निफ्टी 50। 24,800 सपोर्ट हो गया पहला, 24,800। देन आफ्टर जो सपोर्ट है 89,646, 24,700। दूसरा जो सपोर्ट है 24,700।
ये सपोर्ट हो गया 24,700, तो 24,700 सेकंड सपोर्ट 24,700 इज द सेकंड सपोर्ट, है ना। इस तरह से हम देखेंगे। फिर 24,600 है, देन आफ्टर आपका है 24,600, S3 जो है 24,600 का है। फिर इसी तरह से सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,500 का है, 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो सपोर्ट 24,800, 24,700, 24,600, देन आफ्टर 24,500 एज पर OI चेंज इन OI वॉल्यूम के हिसाब से हमने देखा है ओपन चेन एनालिसिस। आइए हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो आपका इमीडिएट है, सबसे पहला तो रेजिस्टेंस है आप 24,950 के करीब है ना। सबसे इससे भी ज़्यादा इस पर क्रिएट हुआ तो हम इसी को लेते हैं। 25,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस 1 जो हो गया 25,000 हो गया, इमीडिएट रेजिस्टेंस कितना हो गया 25,000। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है आप लोग 1,33,000 का OI क्रिएट हुआ है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो 25,100 इज द सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी 50 एज पर ओपन चेन एनालिसिस। दूसरा जो रेजिस्टेंस है 25,100 का है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है आपका, ये आपका इसको भी रख सकते हैं आप, 84,000 करीब है। तो एक रेजिस्टेंस ये भी हो गया 24,300 का, या इससे ऊपर ये ले लीजिए 1,08,000 का है। तो 24,200 रेजिस्टेंस 3 हो गया 25,200 का, है ना। आइए हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस 25,000, 25,100, 25,200, सपोर्ट 24,800, 24,700, 24,600, देन आफ्टर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,500। अब आइए निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का देखते हैं। तो निफ्टी बैंक का हम ओपन चेन खोलते हैं। ये आपका निफ्टी बैंक का है। अब यहां पर देखिए आप लोग, तो एक पोजीशन बना हुआ है 24,685, काफी ऊपर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वही है 55,500 का है, 55,500 का है आपका 55,500। ये जो आपका है 55,500, ये जो लेवल है 55,500, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 55,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देन काफ़ी एक ऊपर है 55,000 का है, ये 2 हो गया आपका सपोर्ट 2, 55,000 का सपोर्ट हो गया। तो फर्स्ट सपोर्ट 55,500, देन आफ्टर 55,000। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो आपका है, एक यहाँ पर रख लेते हैं 32,000, बहुत ज़्यादा है। तो 56,500 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ निफ्टी 50 एज पर OI। तो ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 56,500, है ना, 56,500। तो रेजिस्टेंस जैसे आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, सपोर्ट पे बाई करते हैं, है ना। देन आफ्टर जो भी है कम ही क्रिएट हुआ है, एक आपका 13,000 का ही है, उसके बाद ये 56,800 का है, 56,800 है ना। तो इस तरह से है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देखा हमने 55,500, सपोर्ट टू 55,000, और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,500। अब आइए हम PCR वैल्यू देखेंगे निफ्टी 50 का और निफ्टी बैंक का। जहाँ तक PCR वैल्यू हम लोग किस लिए देखते हैं, इससे हमको मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट हो सकता है कि मार्केट फर्दर कोलैप्स कर सकता है, स्टेबल होगा या बाउंस बैक करेगा। तो जब 1 से डाटा नीचे रहता है डेट मीन्स मार्केट कोलैप्स करेगा। 1 के बराबर है PCR वैल्यू, डेट मीन्स मार्केट एज यूजुअल रहेगा, स्टेबल रहेगा। और 1.75 के ऊपर है, उसके करीब है, डेट मीन्स मार्केट जो है कोलैप्स करेगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किए हैं, तो निफ्टी बैंक का ही हम देख ले रहे हैं। आइए देख रहे हैं। तो PCR वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। पुट OI डिवाइडेड बाई कॉल OI, तो PCR निकलता है। तो PCR जो है बैंक निफ्टी का PCR, पुट OI डिवाइडेड बाई कॉल OI। तो यहाँ पर हम डिवाइड किए हैं,
573047 डिवाइडेड बाई हम किए 729 तो ये जो आएगा इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेट करके आएगा 0.78 तो ये क्या 1 से नीचे है, डेट मीन्स जो है बाउंस बैक कर सकता है। इसका सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट बाउंस बैक कर सकता है, बाउंस बैक निफ्टी 50 एज पर वाई बाउंस बैक कर सकता है। आइए हम निफ्टी 50 का देखते हैं कि क्या कहता है सेंटीमेंट ओवरऑल। तो हम इसको ओपन करते हैं, ओपन चेन पहले निफ्टी 50 का, तो हम डिवाइड करेंगे चूंकि कैलकुलेशन करना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर पीसीआर वैल्यू जो है पीसीआर, तो कॉल ओआई पुट ओआई डिवाइडेड बाई कॉल ओआई। तो यहाँ देखिए कितना है 16,58,308 16,58,308 तो हो गया 16,58,308 डिवाइडेड बाई कितना है 28 लाख, ये हमने डिवाइड किया 28,63,878 28,63,878। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 0.57 दैट मीन्स 1 से काफ़ी नीचे है, आधा के बराबर है। दैट मीन्स का जो सेंटीमेंट है निफ्टी 50 का बाउंस बैक कर सकता है। तो सेंटीमेंट क्या है इसका, सेंटीमेंट ये बाउंस बैक कर सकता है, बाउंस बैक एज पर ओपन चेन एनालिसिस। तो हम सारे फैक्टर्स देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का, इवन हम कैंडल्स पे देखे हैं, तीनों टाइम फ्रेम में देखें सपोर्ट पे कैसा कैंडल बना हुआ है, रेजिस्टेंस पे कैसा कैंडल बना हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट मेरा लेवल्स जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैच कर रहा है। आज का क्लोजिंग से पिछले वाला से भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं। हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और सब्सक्राइब करें जो अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी।